बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 आखिर किस काम के लिए चांद पर भेजा गया है। तो इस चंद्रयान में 6 डिवाइसेस लगी हुई हैं जिनके अलग अलग काम है। पहले डिवाइस है इलसाट, जिसका काम है चंद्रमा पर भूकंप के बारे में जानकारी जुटाना। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं, तो हमारे यहाँ अर्थक्वेक आता है। इसी तरह मून पर मूनक्वेक आता है। कई बार छोटी बड़ी चट्टानें भी टकराती हैं मून से, तो इल्सा का काम है कि चांद के कंपन को मापना, ताकि ये मालूम किया जा सके कि चांद के अंदर इंटीरियर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। दूसरी डिवाइस का नाम है रंभा LP। इसका काम है स्पेस का माहौल जानना, कितने पार्टिकल कहाँ हैं, उनमें कितनी एनर्जी है, किस स्पीड से कैसे मूव कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी डिवाइस है क्योंकि स्पेस में सूरज से निकलकर हाई चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, एक तरह से हवा की तरह बहते रहते हैं, जिसको सोलर विंड भी कहते हैं। अब मून का जो सरफेस है वो खुला हुआ है। हमारी पृथ्वी की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं जो इन पार्टिकल्स को सतह तक आने से रोक पाए, इसलिए ये चांद की सतह पर खूब सारे फैले हुए होते हैं। इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स के बारे में जानना जरूरी होता है, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब कर सकते हैं। कोई इंसान बिना पूरी जानकारी और तैयारी के साथ अगर चांद पर जाए तो उस पर भी इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स का बुरा असर पड़ सकता है। चांद की जो सतह है उसमें भी बदलाव इन पार्टिकल्स की वजह से होता रहता है। स्पेस का जो वेदर है उसकी जानकारी भी हम इनसे हासिल कर सकते हैं, उसका सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो रंभा LP का यही काम है, क्योंकि जितनी बेहतर जानकारी हमारे पास होगी, फ्यूचर स्पेस मिशन उतना ही कामयाब होगा, रिस्क फ्री होगा, क्योंकि हम उतनी ही तैयारी के साथ जाएंगे। अगली डिवाइस है तीसरी डिवाइस, जिसका नाम है चास्टे। चांद ओपन है, उसके पास पृथ्वी के जैसे कोई प्रभावी वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए चांद के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, और जैसे ही सूरज की रोशनी हटती है तेजी से ठंडा भी हो जाता है। कई बार तो -170 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, इसलिए चांद की सतह को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए भेजा गया है चास्टे को। इसमें एक गर्म रॉड को चांद की सतह में घुसाया जाएगा। इसमें सेंसर लगे हैं जो ये बताएंगे कि गर्मी किस तरह से चांद की सतह में फैलती है, ताकि भविष्य में जब इंसान चांद पर बस्ती बसाने लगे तो ऐसा घर बनाया जाए जो वहाँ की भयंकर सर्दी और गर्मी दोनों झेल सके, और जो स्पेस में यान वगैरह भेजे जाएं वह भी ज्यादा दिनों तक टिक सकें। और चांद कैसे बना इसकी भी जानकारी चास्टे से हासिल करने की कोशिश साइंटिस्ट्स करेंगे। चौथी डिवाइस का नाम है LRA। छोटी सी डिवाइस है, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे नाम है इसका। मतलब जैसे लेजर लाइट होती थी वैसे ही लाइट यहाँ अर्थ से भेजी जाएगी, ये डिवाइस उसे वापस भेज देगी। चांद पृथ्वी से कितना दूर है, रोटेशन रेट क्या है, लैंडर किस जगह पर है, इन सब की सटीक जानकारी इस डिवाइस से मिलेगी। बाकी बच्चे 2 डिवाइस लगी हैं प्रज्ञान रोवर में, जो चंद्रयान पर सवार होकर पहुंचा है। ये रोवर चांद पर घूम घूम कर इन दोनों डिवाइस की सहायता से चांद पर मौजूद मिनरल्स और केमिकल्स का पता लगाएगा कि क्या क्या छुपा है चांद के भीतर। तो पहली डिवाइस है APXS। ये जैसे हमारे एक्सरे हम लोग कराते हैं तो हमारे शरीर की स्किन टिश्यू को पार करके हमारी हड्डियों की तस्वीर छप जाती है, कुछ वैसे ही काम है APXS डिवाइस का, लेकिन इसमें इमेज नहीं बनती है। इसे ऐसे समझिए कि आप क्रिकेट की बॉल को सीधी दीवार पर मारेंगे तो वापस आपके पास तुरंत आ जाएगी, लेकिन पानी पर मारेंगे तो वहीं रह जाएगी। किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर अगर फेंकेंगे तो इधर उधर चली जाएगी। इसी तरह APXS डिवाइस है, जो रेज किरणें निकलेंगी वो चांद की सतह पर जिस भी चीज को हिट करेंगी उसका रिएक्शन देखकर साइंटिस्ट लोग ये पता लगा लेंगे कि कौन सा पदार्थ मौजूद है चांद पर। रोवर पर लगी दूसरी डिवाइस है LIBS लिप्स। इसका काम है चांद की सतह की किसी टारगेट की गई जगह पर लेजर की मदद से उसको गर्म करना, इतना गर्म करना कि उस जगह पर एक छोटा सा आग का गोला सा बन जाए। हम सब जानते हैं कि सभी एलिमेंट्स का एक यूनिक कलर होता है, वेवलेंथ होती है, जो बहुत गर्म करने के बाद दिखने लगती है। इसे खास कलर से पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट है जहां लेजर पड़ रहा है। आंखों से नहीं लेकिन डिवाइसेस उसको पकड़ लेती हैं। यही काम लिप्स का भी है। तो ये है वो काम जो चंद्रयान 3 के जरिए किया जाएगा। ज्यादा जानकारी इसरो की वेबसाइट पर मौजूद है। सभी को बधाई, खूब खुशी मनाइए। जिनको न समझ आया हो उनको ये वीडियो भेज दीजिए। कोई सवाल है तो वो ही पूछ लीजिए। ऐसे और